स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। बजट में की गई घोषणाओं को लेकर कोई रूपरेखा नजर नहीं आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों के बजट आगे हैं। जो बिजली का तो सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग विपक्ष उठाते सदन के अंदर तो जो जवाब आते हैं सत्ता पक्ष के वो संतोषजनक नहीं है। आज पूरे प्रदेश में त्राई है बिजली पानी और उसका संतोषजनक जवाब कोई मंत्री देने का। मुझे लगता है कि माननीय स्पीकर महोदय इस बात से संतुष्ट होंगे कि जिस प्रकार के सवाल होते हैं और जिस गहन अध्ययन के बाद सोच समझ के जवाब देने चाहिए, सदन में आते नहीं है। चर्चा भी होती है तो जब आपने भाषण सुने वो लिपापोती हो रही है। और कभी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा हुई थी, सब लोगों ने बात की, मुख्यमंत्री लंबा भाषण दिया, लेकिन जो प्रदेश में 8 महीने में माहौल बन गया है वहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि जहाँ तक नौकरियों की बात है, सरकार ने बोला कि 4 लाख नौकरी देने के लिए हम संकल्पित। अब संकल्प देने से कुछ नहीं होगा, आपको तो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और बच्चों को, लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। तो पुरानी सरकार की जो नौकरी को अपना बता कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो बिजली पानी है, जो उम्मीद लोगों की इस सरकार से उसको पूरा करना चाहिए। हम एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और अपना नीति से रख रहे हैं और हमारा काम भी विपक्ष का काम होता है कि सदन के अंदर सरकार की जवाबदेही तय करना, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संतोषजनक जवाब दिया जाए ताकि जनप्रतिनिधि संतुष्ट हो और पब्लिक को मैसेज जाए कि सरकार काम कर रही है। और सीकर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले आज वाल्मीकि समाज ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष प्रदीप वाल्मीकि ने कहा कि राज्य की सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती किया जाए, अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। अगर राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो वाल्मीकि समाज एकजुट होकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। पहले भी इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज ने अपना विरोध जताया था। प्रदेश व्यापी सामूहिक अवकाश जो कल से सीकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के तत्वाधान में हमने भी हड़ताल की है। हमारी मांग ये है कि 2024 में 24,100 कुछ सफाई कर्मचारियों की भर्ती है, जिसमें 100% वाल्मीकि समाज को तवज्जो दी जाए। अन्य जो गैर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों के लिए आवेदन किए हैं उनके आवेदन निरस्त करके सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को शामिल किया जाए। कहते हैं प्यार को कोई सरहद रोक नहीं सकती, ना ही उसे किसी बंधन में बांधा जा सकता है। ऐसा ही मामला आया है राजस्थान के चुरू से, जहां पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने सारे बंधन तोड़कर चुरू जिले के गांव पेथीसर में 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की रहने वाली महविश ने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। महविश को उसके ससुराल वाले बाघा बॉर्डर से लेकर पहले रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तानी दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की गई। महविश ने बताया कि जब वह अकेले जिंदगी बिता रही थी उस वक्त उसकी ईमो पर उसकी पहचान रहमान से हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। महविश ने अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया। प्रपोज करने के 3 साल बाद 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी कर ली। महविश ने बताया कि वह इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी। परिवार के लोगों से बाघा बॉर्डर पर अकेला छोड़कर चले गए, जहां पाकिस्तान सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। महविश 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा।
अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगी? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो अब कहाँ हैं? वो अपने फूफो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र और पूरा नाम क्या है? मेरे एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। और वहीं उदयपुर वाटी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर अवैध हॉस्पिटल लैब सोनोग्राफी सेंटरों की जांच शुरू की जा रही है। दर्जनों अवैध अस्पतालों को नोटिस दिया गया है कि ब्लॉक मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान काफी कमियों को पाया और दर्जनों निजी अस्पतालों लैब सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों को नोटिस दिया। वहीं 3 दिन में पूरा दस्तावेज जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये निर्देश दिए हैं। और बढ़ते हैं आगे। पवित्र सावन का महीना बेतला गांव के निराश्रित मवेशियों के लिए खुशी की खबर लेकर आया है। दरअसल 16 बीघा के तालाब को गांव के दाभाई परिवार मवेशियों के पानी पीने के लिए करीब 60 वर्ष पहले दान कर दिया था, लेकिन गांव की सरपंच निर्मला प्रजापत और उसके पति नरेश ने इस तालाब को हड़पने की नीयत से इसके चारों ओर तारबंदी कर डाली। लेकिन अब बड़गांव तहसीलदार ने मौके पर जेसीबी चलाकर इस तालाब से तारबंदी को हटाकर मवेशियों के लिए स्थिति को बहाल किया। गांव के लोगों ने तहसीलदार के इस काम से खुशी जाहिर की है। वहीं बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर ने सरपंच पर तालाब को हड़पने के आरोप लगाए। राठौर ने बताया कि गांव में जनहित की इस तरह की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। फेंसिंग लगाने के बाद जब सरपंच निर्मला ने इसे चारों तरफ से ग्रीन कारपेट से ढकवाया, तब स्थिति सबके सामने साफ हो गई कि ग्राम पंचायत की आड़ में सरपंच और उसका परिवार इसे हड़पना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। पिछले लंबे समय से जो गांव के निराश्रित मवेशी हैं वो इस तलई में विचरण करने के लिए, क्योंकि सन 1952 की जो नकल है और उससे पहले बेतला का जो एक दाबाई परिवार है उसने इस तलई को जो है वो मवेशियों के विचरण के लिए, मवेशियों के पानी पीने के लिए दान जो है वो ग्राम पंचायत को किया था। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उल्टा रहा और इन्हीं जो मवेशी जो उसके मालिक है इस तलई के, उनको जो है इससे दूर किया गया। करीब 1.5-2 साल तक ये मवेशी जो है वो दर दर भटकते रहे। गांव के अंदर बहुत सारे निराश्रित मवेशी रोड पर जाते रहे, लेकिन जो सरपंच पति है, जो सरपंच है, उन लोगों का दिल नहीं पसीता। और जब हम लोगों ने ये फेंसिंग जब लग रही थी तो अधिकारी को संज्ञान में भी हमने उस समय इस विषय को डाला था कि जिसको लेकर ये फेंसिंग, ये जो खाता नकल, जो कह सकते हैं जमाबंदी है, वो इसके अंदर जो मवेशी है उसके पानी पीने के लिए, न तो इसका पानी सिंचाई के काम आ सकता, न इससे पिलाई हो सकती है। लेकिन हमारी बात को उस समय नहीं माना गया और हट धर्मिता करके और फेंसिंग जो है वो लगा दी। तो राजकीय पैसे का दुरुपयोग भी लाखों रुपए का उस समय हुआ है, तो उसकी वसूली भी सरकार को इन लोगों से करनी। और शहर के अस्पताल रोड पर सोमवार को एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक डॉक्टर दंपति के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी है। लुटेरे उसी के साथ दंपति के घर में घुसे थे और इस मामले में एक और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस दंपति के घर से चुराई गई नकदी और गहनों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि सोमवार को अस्पताल रोड पर डॉक्टर सतेंद्र अग्रवाल और उषा अग्रवाल के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया और इसमें उषा अग्रवाल घायल हो गई। साथ ही उनके घर से बदमाशों ने 5 लाख रुपए की नकदी, एक हीरे की अंगूठी और कुछ चांदी के जेवर चोरी कर लिए और इस पर कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक गंभीर और अप्रत्याशित घटना हुई। अमूमन 12 शहर में इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर एक प्रतिष्ठित चिकित्सक दंपति हैं, उषा जी अग्रवाल और उनके पति सतेंद्र जी। वो दोनों चिकित्सा व्यवसाय में एक विख्यात डॉक्टर हैं। अपने घर के नीचे ही उनकी क्लिनिक्स वगैरह हैं और ऊपर उनका मकान है। तो वहाँ कल उषा जी ने घर पर थी तो उनके यहाँ पर काम करने वाला एक व्यक्ति दिनेश गोस्वामी, जो नीचे एक मेडिकल शॉप चलाता है और प्रतिदिन का हिस्सा उनको आकर के अपने मुनाफे का भी देता है और दूसरे तरीके से भी उनकी
सेवा करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो ऊपर हिसाब देने के लिए आया और उसके पीछे पीछे ही 2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति भी घर में प्रवेश हुए। डॉक्टर साहब ने मना किया कि इस तरह बिना पूछे कैसे अंदर, क्योंकि सोनोग्राफी करवानी है। वो उनको बाहर निकालने के लिए गई तो जो डॉक्टर दंपति हैं उनको ओवर पावर करके, यानी कि बलपूर्वक उनको अपने वश में करके और उनको जो है उनके यहाँ से लगभग 5 लाख रुपया और एक हीरे की अंगूठी, कुछ चांदी के जेवरात वगैरह उनको बांध करके और पूरे घर की रेकी कर तलाशी कर ये लोग। और फलोदी पुलिस का एक्शन प्लान जारी है। शहर के निकटवर्ती बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे स्थित होटलों और ढाबों को चेक किया जा रहा है। आगामी रामदेवरा मेला के चलते सुरक्षा की दृष्टि से होटलों और ढाबों की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही फलोदी शहर की मुख्य सड़क मार्गों पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और इस दौरान जो है लगातार होटलों और ढाबों की जांच की गई। और वहीं अलवर की तपोभूमि भरथरी धाम पर 9 सितंबर से 12 सितंबर तक 4 दिवसीय विशाल लक्खी मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह द्वारा विभिन्न विभाग के अधिकारियों की धाम पर मीटिंग ली गई। मीटिंग में अलग अलग विभाग के अधिकारियों को उनके कार्य का जिम्मा सौंपा गया। विशाल लक्खी मेले को लेकर वाहन पार्किंग की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेडिकल विभाग के डॉक्टर की टीम लगाई जाएगी। नगर निगम से लेकर टॉयलेट और कचरा पात्र की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी मेला कमेटी की होगी। साथ ही पुलिस प्रशासन समस्त विभागों की सभी अधिकारियों से इन सभी को लेकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई और मीटिंग के दौरान मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि मेले में श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए उनको किसी भी तरह की समस्या न हो और इसके लिए मेला कमेटी द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। और बढ़ते हैं आगे। सीकर जिला पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 ठगों को गिरफ्तार किया है। उनसे सीकर पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए के मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि लगातार साइबर ठगों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इस पर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 48 साइबर ठगों को पकड़ा है। उनसे 31 लाख रुपए से अधिक के कीमती मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन ठगों से करीब 2,85,000 रुपए भी जब्त कर गरीब लोगों को राहत दिलाई गई है। वहीं सोशल मीडिया पर होने वाली ठगी पर भी सीकर पुलिस नजर बनाई हुई है, जिसको लेकर बताया कि हमारा प्रयास रहेगा सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति से कोई भी ठगी ना हो और इसके लिए हम काम करेंगे। ये पीएचक्यू में एक अभियान चलाया है, ऑपरेशन एंटीवायरस, जो इस महीने चला है। 10 तारीख चालू हुआ था, 31 तारीख तक ये अभियान है। इस अभियान के तहत पूरे राजस्थान में कार्रवाई की है, जिसके अंदर सीकर जिले के अंदर लगभग 126 मोबाइल जो सीआर पोर्टल पे गुमशुदगी में दर्ज थे, किसी का खो गया था, किसी का भूल गया था, कोई कहीं रख किया, इस टाइप का, उनको बरामद किया गया है और उनको लौटाया गया है। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए के करीब की है। इसके अलावा 48 जो साइबर अपराधी हैं उनके विरुद्ध पूरे जिले में कार्रवाई की गई है और 2,85,000 रुपये जो उनके मिले थे उनको रिफंड कराए गए हैं। उसके अलावा भी कुछ खाते सीज और फ्रीज इनकी जो कार्रवाई थी वो उनकी करवाई गई है और लगभग 45 आदमियों को डिटेन करके इनके साथ भी पूछताछ की गई है पूरे जिले भर में। और खबर पाली से है, जहां जिले में पिछले काफी समय से लगातार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल आपूर्ति में व्यवधान हो रहा है और इससे जनता को गर्मी के मौसम में काफी जो है परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जिले में कानून व्यवस्था पूर्णतया चौपट हो गया, जिससे जिले में गंभीर अपराध भी पारित हो रहे हैं, जिससे आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बीजेपी हाय हाय के नारे के साथ पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं जयपुर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर बोले सचिन पायलट, कोटा, जयपुर और सीकर संचालित संस्थाओं की ऑडिट से ही वहां की सच्चाई का चल सकेगा पता। सचिन पायलट ने कहा बच्चों को शिक्षा के साथ देना चाहिए बेसिक स्टैंडर्ड। तो ये जानकारी सामने आ रही है कोटा, जयपुर और सीकर संचालित संस्थाओं की ऑडिट को, और ये सचिन पायलट ने जो है बयान दिया है। जयपुर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर
सचिन पायलट ने अपना बयान दिया है। कहा, कोटा, जयपुर और सीकर संचालित संस्थाओं की ऑडिट की जाए। और बढ़ते आगे, रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 38 साल का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील के निवासी 38 वर्षीय दूलीचंद जाट और 60 वर्षीय मनीराम जाट बिजनेस पार्टनर है। दोनों ही अजमेर से पीलीबंगा की तरफ जा रहे थे। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव लोहा और भोजापुर के बीच कार अज्ञात कारणों से अनियंत्रित हो गई, साथ ही खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई। कार सवार दोनों जनों को 108 की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मनीराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और चालक दूलीचंद को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और खबरों में बढ़ते आगे, कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने सराहनीय पहल करते हुए आज लोगों के गुम हुए मोबाइल वापस लौटाए। विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए 198 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही, लोगों को वापस लौटाए गए हैं। वहीं अपने खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिले। बीते कुछ दिनों से पुष्कर के पवित्र सरोवर में मछलियां दम तोड़ रही है, जिससे सरोवर के घाटों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन जिला एवं उपखंड प्रशासन ने समस्या का समाधान के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इससे आज तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बुधवार को जारी रहा और अब पुरोहितों ने इस विषय पर आर पार की चेतावनी दे दी है। सैकड़ों की संख्या में पुरोहितों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक दुकानें बंद करवाई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लमझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के अलावा किसी से भी बात करने से मना कर दिया। पुरोहितों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि जब तक जिला कलेक्टर नहीं आती आंदोलन जारी रहेगा और पुष्कर भी बंद रहेगा। पुरोहितों ने कहा कि यदि जिला कलेक्टर नहीं आई तो प्रशासन का पुतला फूंका जाएगा। सरोवर की दुर्दशा के विरोध में पुष्कर बंद किया जाएगा। और सिसवाली में बारां जिले के सर्वमान्य नेता और राजस्थान सरकार में पूर्व वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के अध्यक्ष परम सम्मानीय स्वर्गीय प्रेम नारायण गालव की प्रथम पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी सिसवाली मंडल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवाली पर मरीज को फल वितरित किए गए एवं पौधारोपण किया गया। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। रायथल ग्राम पंचायत में भी स्वर्गीय गालव साहब की पुण्यतिथि पर गणेश उद्यान तालाब के पास पौधारोपण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, संगठन महामंत्री रामाशंकर वैष्णव, जिला मंत्री मोर ध्वज मीणा, मंडल महामंत्री दिनेश दाधीच, रायथल पुष्य दयाल मीणा, लक्ष्मी चंद सुमन उपाध्याय, किशन बिहारी यादव, गौरव शर्मा, कौशल शर्मा, बद्री लाल नागर, पूर्व उप प्रधान भगवती प्रसाद गौतम, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह हाडा, पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम लाल सोनी, गिरिराज नागर, मनोज मालव, राहुल कोडप, खेमराज मीना, गिरिराज गुर्जर, राम प्रसाद गोचर, महावीर सुमन आदि कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। और वहीं अजमेर में लायंस क्लब अजमेर सिटी का पदस्थापना समारोह वैशाली नगर स्थित लायंस भवन के सभागार में क्लब अध्यक्ष लायन ओएस माथुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में पदस्थापना अधिकारी, मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी एवं पूर्व प्रांतपाल लायन सतीश बंसल ने क्लब की वर्ष 2024-25 की नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाकर
पदासीन कराया। और इस अवसर पर लायन बंसल ने कहा कि हमें सेवा और संस्कार को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। आज की नई पीढ़ी में सेवा एवं संस्कार के बीच अभी से रोपे उनकी दुनिया मोबाइल में ही सिमटती जा रही है। और इस अवसर पर पूर्व प्रांतपाल लायन OL दवे, संभागीय अध्यक्ष लायन अमित प्रभा शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन PK शर्मा, लायन राजकुमारी पांडे भी मौजूद थी। 3 नए सदस्यों को क्लब की सदस्यता ग्रहण कराई। और जोधपुर वार्ड संख्या 55 के नगर निगम उत्तर के निवासियों ने आज नगर निगम पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन वार्ड वासियों की मांग है कि काका कोलानी स्थित रामगढ़ छात्रावास की 4 दीवारी, जिसकी ऊंचाई 15 फीट से अधिक बताई जा रही है, दीवार जर्जर अवस्था में है और इस दीवार के आसपास मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिससे बारिश के समय क्षेत्रवासियों के घरों में गंदा पानी घुस जाता है। वार्ड वासियों ने बताया कि पिछली बारिश में भी इस दीवार का हिस्सा ढहने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेता और अब फिर बारिश का समय है। अगर समय रहते इस जर्जर दीवार को नहीं हटाया गया तो बारिश के समय और भी परेशानी होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि काका स्थित रामगढ़ छात्रावास, जहां पर जर्जर दीवार होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और कई दिनों तक गंदा पानी बाहर निकलने में समस्या होती है। और वहीं अरनोद के थानाधिकारी चंद्रवीर उप निरीक्षक के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 470 ग्राम MDMA और 20 ग्राम अफीम को जब्त किया गया। इस दौरान अभियुक्त निवासी चिकलाना रतलाम को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त MDMA की अनुमानित बाजार कीमत 94 लाख रुपए और जब्त अफीम की अनुमानित बाजार कीमत 10,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी देते हुए थानाधिकारी इंचार्ज चंद्रवीर ने बताया कि 30 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर इंचार्ज थाना मय जाप्ता की घोड़ा घट्टा तिराए पर पहुंच नाकाबंदी शुरू की और इस कार्रवाई में थाना इंचार्ज अनुज चंद्रवीर की टीम की विशेष भूमिका रही। और वहीं भीलवाड़ा से खबर सामने आ रही, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने ग्राम विकास अधिकारी अवधेश सिंह के साथ मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। संघ ने असंध में धरना भी दिया। आपको बता दें कि विगत 24 जुलाई को पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी अवधेश सिंह के साथ मारपीट हुई थी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आसिंद थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्त से आरोपी के दूर होने से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ आसिंद में रोष देखने को मिल रहा है। और प्रतापगढ़ के कोटडी थाना क्षेत्र के होरी हनुमान जी और कोटडी के बीच गुजर रही रोडज नदी में एक युवक की लाश मिली। सूचना पर कोटडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोटडी थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक गणपत लाल ने बताया कि रोजड नदी में अज्ञात युवक के शव बरामद हुए हैं। पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद रोजड नदी से युवक के शव को बाहर निकाला और अज्ञात युवक के शव को पहचान के लिए आसपास के थानों में फोटो भी भेज दिए गए हैं। और वहीं भाजपा नेता राकेश नायक की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने छतरपुरा RTO ऑफिस में वाहनों पर लगने वाले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अंतिम तिथि 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग की। भाजपा नेता राकेश नायक ने परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम से RTO दिनेश सागर को ज्ञापन सौंपा। नायक ने बताया कि वाहनों में सुरक्षा की दृष्टि से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इसके बाद लगभग 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और वहीं कोटा के नयापुरा स्थित कलेक्ट्रेट पर संयुक्त वाल्मीकि समाज श्रमिक संघर्ष समिति कोटा के बैनर तले वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज द्वारा पूरे राजस्थान में सफाई भर्ती में आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।